नमस्कार। चैलेंज बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं विकेश कुमार और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न संख्या 5। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न संख्या 5 है। दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमें सेक थीटा का मान दिया हुआ है। ठीक है, और कहा जा रहा है कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा और कोसेक थीटा, सेक थीटा, को थीटा यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालना है। ठीक है, तो आइए इसको हम सोल्व करते हैं। ध्यान दीजिए कि प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न संख्या 1, 2, 3 और 4 का सॉल्यूशन मैंने पिछले वीडियो में दे दिया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में जाकर पूरे वीडियो को देख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट हमने नहीं दिया है। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जरूर देंगे। ठीक है, तो आइए हम सोल्व करते हैं। एक्सरसाइज 8.1 है और प्रश्न संख्या है 5। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे दिया गया है। तो क्या दिया गया है? तो यहाँ पर हमें दिया गया है सेक थीटा का मान। ठीक है, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा 13/12। चलिए दोस्तों, अब हम क्या करेंगे कि इसके आगे बढ़ने से पहले हम कुछ समझ लेते हैं। ठीक है, तो समझने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि समकोण त्रिभुज को बनाएंगे। ठीक है, तो जल्दी से बना लेते हैं। मान लेते हैं कि ये मेरा ए है, ये मेरा बी है और ये मेरा सी है। इस तरह से समकोण त्रिभुज बनके तैयार हो गया है। ठीक है, और इसका नाम भी हमने दे दिया है। कोण बी जो है समकोण है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए कि हमें सेक थीटा बराबर 13/12 दिया गया है। ठीक है, तो सेक थीटा का फॉर्मूला जो होता है h/b। ठीक है, तो देखिए h का मान है 13 और b का मान है 12। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इसको अलग लिख लेते हैं, यानी कि h बराबर 13 हो गया और h किसको कहते हैं? कर्ण को बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कर्ण। ठीक है, चलिए और बी मेरा बताया बेस है यानी कि आधार, यानी कि बी। ठीक है, तो आधार का मान कितना दिया गया हमको? 12 दिया है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे लंब यानी कि पी का मान निकालेंगे। ठीक है, चलिए और अब अगर हम इस समकोण त्रिभुज की बात करें, ठीक है, तो इसमें होता है एच यानी कि कर्ण ए होता है, इसको हम लोग एच बोलते हैं। और ये है कितना? 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, और आधार हम इसको बोलेंगे, देखिए आधार इसको हम इसलिए बोलेंगे कि ये मान के चलते हैं कि यहाँ पर यानी कि ए पर कोण बन रहा है। ठीक है, तो ये मेरा हो गया आधार। तो आधार मेरा जब 12 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो हमको निकालना है लंब। ठीक है, यानी कि BC का मान हमें निकालना है। तो देखिए हम आपको पहले ही बताया है कि समकोण त्रिभुज में अगर दो कोण दिया हो और कहा जाए तीसरा कोण निकालने के लिए तो हम पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया मेरा बी, यानी कि हमको लंब निकालना है। ठीक है, तो हम लंब का फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि लंब बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, और यहाँ स्क्वायर नहीं है तो इसके बदले में हम क्या करेंगे कि रूट चढ़ा देंगे। ठीक है, चलिए तो ध्यान दीजिए कि हमें यहाँ पर सारे चीज़ का वैल्यू दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, सिर्फ वैल्यू को पुट करेंगे और इसको सोल्व कर देंगे। यानी कि कर्ण का मान हमें दिया गया है 13, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 13 का स्क्वायर माइनस आधार दिया है 12, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 12 का स्क्वायर। ठीक है, और रूट को चढ़ा देते हैं। तो ध्यान दीजिए कि 13 का जब स्क्वायर करते हैं मतलब 13 में 13 से गुना करेंगे तो 169 आ जाएगा, माइनस और 12 में जब 12 से गुना करेंगे तो 144 आ जाएगा। ठीक है, और रूट में चढ़ा देते हैं। अब दोस्तों क्या करेंगे कि 169 में से 144 जाएगा, यानी कि 9 में से 4 गया तो यहाँ पर 5 बचेगा। ठीक है, और 6 में से 4 गया तो यहाँ पर 2 बचेगा, ए रूट में आ जाएगा। और 25 का जब रूट तोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5। ठीक है, ध्यान दीजिए कि ये जो 5 आया है मेरा लंबा आया है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लंब। देखिए लंब को क्या बोलते हैं हम लोग? तो लंब को हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर यानी कि पी बोलते हैं। तो हम यहाँ पी बराबर भी लिख सकते हैं कितना? 5। चलिए तो अब आप दोस्तों देख पा रहे हैं कि समकोण त्रिभुज के तीनों
भुजाओं का मान हमें पता चल गया है, जैसे कि लंब है 5, ठीक है, और कर्ण मेरा 13 और आधार मेरा है 12, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए, ठीक है। देखिए, यानी कि सेक थीटा का मान को छोड़ करके बाकी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालना है, ठीक है। यानी कि साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। ध्यान दीजिए कि साइन थीटा बराबर होता है P बटा H, यानी कि लंब बटा कर्ण, ठीक है। चलिए देखिए, कोस थीटा बराबर होता है B बटा H, यानी कि आधार बटा कर्ण, ठीक है। देखिए, टेन थीटा बराबर होता है P बटा B, यानी कि लंब बटा आधार, ठीक है। तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पर हमें लंब का मान आया है 5। देखिए यहाँ पर हमें कर्ण का मान कितना है, 13 है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 13, ठीक है। देखिए अब इसमें दिया जा रहा है आधार बटा कर्ण। देखिए आधार कितना है मेरा, तो ध्यान दीजिए आधार है मेरा 12, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे 12 और कर्ण, देखिए कर्ण लिखे थे 13, तो यहाँ पर आगे 13। फिर यहाँ पर है लंब, लंब देखिए हम 5 लिखे थे, तो 5 और आधार कितना है 12, तो 12 लिख दिए, ठीक है। ध्यान दीजिए दोस्तों कि साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा का मान हमें पता चल गया है। तो अब हम निकाल लेंगे कोसेक, सेक और कोट का मान, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोसेक थीटा बराबर, फिर लिखेंगे सेक थीटा बराबर और फिर लिखेंगे कोट थीटा बराबर, ठीक है। ध्यान दीजिए, देखिए कोसेक थीटा इस साइन थीटा का अपोजिट होता है, ठीक है। तो ये भी अपोजिट हो जाएगा, यानी कि H बटा P हो जाएगा, ठीक है। तो हिंदी में भी अपोजिट हो जाएगा, यानी कि कर्ण बटा लंब हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो कर्ण कितना है, तो देखिए कर्ण है 13 और लंब कितना है 5 है, ठीक है। चलिए, सेक थीटा का मान तो हमें दिया ही गया था 13 बटा 12, यानी कि कर्ण बटा आधार, ठीक है। देखिए अब हमें मान निकालना है कोट थीटा का। तो ध्यान दीजिए कि टेन थीटा का अपोजिट होता है कोट थीटा, तो टेन थीटा बराबर है P बटा B, ठीक है। तो कोट थीटा बराबर क्या हो जाता है B बटा P, यानी कि अपोजिट हो जाएगा। और B मतलब बेस हुआ, मतलब आधार हुआ, और P का मतलब परपेंडिकुलर यानी कि लंब हुआ, ठीक है। चलिए, तो ध्यान दीजिए कि आधार का मान कितना है, तो देखिए आधार का मान है 12 और लंब का मान कितना है, तो लंब का मान देखिए 5 है, ठीक है। तो इस तरह से हमें सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का पता चल गया है। तो ये है मेरा फाइनल आंसर। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।